सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल टेक्निकल मासाब में। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि महानिदेशक महोदय का आदेश आया है, हमें 25 मार्च तक बेसलाइन आकलन करना है, आकलन प्रपत्र भरने हैं और हमें शिक्षक डायरी भी भरनी है। तो आज इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि शिक्षक डायरी में हमें क्या भरना है, कैसे भरनी है शिक्षक डायरी। अगर हम आदेश का ये वाला हिस्सा देखें तो इसमें लिखा हुआ है, शिक्षक बेसलाइन आकलन के पूर्व शिक्षक डायरी में आकलन के प्रकार एवं टूल्स का अंकन करना सुनिश्चित करेंगे। उक्त आकलन प्रत्येक स्थिति में 25 मार्च को पूर्ण कर लिया जाए। तो यहाँ पर आपको आकलन का प्रकार लिखना है और आकलन टूल्स का नाम लिखना है, आप कौन से आकलन टूल्स का प्रयोग कर रहे हैं। ये दोनों चीज़ आपको शिक्षक डायरी में लिखनी है। सबसे पहले हम गणित के लिए देखते हैं। जैसा कि आपको पता है, गणित में कक्षा 1 और 2 में बेसलाइन आकलन नहीं होना है। अगर आप कक्षा 1 और 2 में पढ़ाते हैं तो आपको अभी शिक्षक डायरी में कुछ नहीं लिखना है। आपको अपनी शिक्षक डायरी 1 अप्रैल से भरनी है। अगर आप कक्षा 3 और 4 में पढ़ाते हैं तो आपको आकलन का प्रकार बेसलाइन आकलन लिखना है और आकलन टूल्स समृद्ध मॉड्यूल से स्तर 1 और स्तर 2, यानी कि हमने बेसलाइन आकलन किया है और वो बेसलाइन आकलन किससे किया है, समृद्ध मॉड्यूल के स्तर 1 और स्तर 2 से किया है। तो वो आप अपनी शिक्षक डायरी में लिख देंगे। इसी तरीके से अगर आप कक्षा 5 में गणित पढ़ाते हैं तो आप आकलन का प्रकार बेसलाइन आकलन लिखेंगे और आकलन टूल्स समृद्ध मॉड्यूल से स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3, क्योंकि हमें कक्षा 5 में जो बेसलाइन आकलन करना है स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3 के आकलन टूल का प्रयोग करके ही करना है। अब हम बात करते हैं हिंदी की। अगर आप कक्षा 1 में हिंदी पढ़ाते हैं तो भी आपको अभी कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि हिंदी में भी बेसलाइन आकलन नहीं होगा। और अगर आप कक्षा 2 और 3 में पढ़ाते हैं तो आकलन का प्रकार बेसलाइन आकलन लिखेंगे आप और आकलन टूल्स समृद्ध मॉड्यूल से शब्द पठन कार्ड, क्योंकि हमें कक्षा 2 और 3 में जो आकलन करना है वो शब्द पठन कार्ड आकलन टूल से करना है। इसी तरीके से अगर आप कक्षा 4 और 5 में हिंदी पढ़ाते हैं तो आकलन का प्रकार बेसलाइन आकलन लिखेंगे और आकलन टूल्स में लिखेंगे आप समृद्ध मॉड्यूल से पाठ कार्ड, क्योंकि जो कक्षा 4 और 5 का जो बेसलाइन आकलन होगा वो समृद्ध मॉड्यूल में दिए गए पाठ कार्ड से आपको करना है। तो आप अगर कक्षा 4 और 5 में आप हिंदी पढ़ाते हैं तो आप आकलन का प्रकार बेसलाइन आकलन और आकलन टूल्स समृद्ध मॉड्यूल से पाठ कार्ड ये आप लिख देंगे। शिक्षक डायरी में आप इस तरीके से लिख देंगे, कक्षा 5 विषय गणित, और आगे लिख देंगे आप आकलन का प्रकार बेसलाइन और आकलन टूल्स समृद्ध मॉड्यूल से स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3। ऐसे ही विषय में आप लिख देंगे हिंदी, आकलन का प्रकार बेसलाइन और आकलन टूल समृद्ध मॉड्यूल से पाठ कार्ड। आप इस तरीके से अपनी कक्षा के अनुसार शिक्षक डायरी में ये चीज़ें लिख देंगे, क्योंकि अभी आपको बेसलाइन आकलन से पहले ये दोनों चीज़ें आपको शिक्षक डायरी में अंकित करनी है। साथियों, यहाँ पर हम एक काम और कर लेंगे, इससे हमारा ही फ़ायदा होने वाला है कि जब हम आकलन के बाद स्कोरिंग प्रपत्र भरेंगे तो यहाँ पर आप कक्षा लिखेंगे। जैसे कक्षा 2 के बच्चों का आकलन कर रहे हैं, आप 3 के बच्चों का आकलन कर रहे हैं, तो उसमें स्तर 2, स्तर 1, स्तर 3 ऐसे अलग अलग बच्चे आएंगे। स्तर 1 वाले भी आएंगे, हो सकता है फिर अगला बच्चा स्तर 2 का होगा, फिर उससे अगला बच्चा स्तर 1 का होगा, फिर स्तर 2 का होगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि आप एक ये अलग से सीट बना लेंगे जिसमें आप 3 कॉलम रखेंगे, स्तर 1, स्तर 2, स्तर 3। अगर आप गणित का आकलन कर रहे हैं कक्षा 5 के लिए तो आप अलग से यहाँ पर स्तर 1 में जो बच्चे आ रहे हैं उनके नाम लिख लेंगे, स्तर 2 में जो बच्चे आ रहे हैं उनके नाम लिख लेंगे और स्तर 3 में जो बच्चे आ रहे हैं उनके आप अलग अलग नाम लिख लेंगे। क्योंकि हमें क्या करना है, हमें हर हफ्ते सतत आकलन भी करते रहना है। और जो बच्चे अपने जैसे स्तर 1 वाले बच्चे हैं जो अपनी दक्षताएं हासिल करते जाएंगे उन्हें आप अगले ग्रुप में प्रमोट करते जाएंगे। साथियों, जब आप कक्षा 4 का आकलन करोगे तो कक्षा 4 में आपको 2 ग्रुप बनाने हैं, स्तर 1 और स्तर 2। तो आप क्या करेंगे, जो बच्चे स्तर 1 में आएंगे उनको नोट कर लेंगे, जो बच्चे स्तर 2 में आएंगे आप उनको अलग नोट कर लोगे। क्योंकि जब आप आकलन प्रपत्र भरोगे तो इसमें क्या है कि कभी स्तर 1 का बच्चा आ जाएगा, कभी 2 का, कभी 1 का आएगा, कभी 2 का आएगा।
तो आपको उनको अलग अलग भी करना पड़ेगा। तो मेरा मानना है कि आप इस तरीके से एक सीट बना लें और इस सीट को आप जो स्कोरिंग प्रपत्र है उसके साथ अटैच कर दें, तो जिससे आपको पता रहेगा कितने बच्चे स्तर 1 में हैं और कितने बच्चे स्तर 2 में हैं। साथियों, अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें, जिससे कि हमारे और भी शिक्षक साथी लाभान्वित हो सकें।